कविता संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी 2022 में कब है और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को है। देवउठनी एकादशी पारण मुहूर्त है 6:35 से 8:47 तक 5 नवंबर को। अवधि रहेगी केवल 2 घंटे 11 मिनट। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। हमें तुलसी विवाह किस दिन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी किया जा सकता है। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले 2 चौकी लगाएं, एक तुलसी माता के लिए और दूसरी शालिग्राम जी के लिए। तुलसी माता की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और शालिग्राम जी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद हम चौकी पर शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। प्रत्येक शुभ कार्य में गणेश जी का पूजन सर्वोपरि है, इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे। अब हम कलश स्थापना के लिए सफ़ेद तिलों की सहायता से अष्टदल कमल बनाएंगे। कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी, पीतल या फिर तांबे का बर्तन ले सकते हैं। उसके बाद हम कलश की कंठ पर मौली बांधेंगे और उसके बाद रोली की सहायता से स्वास्तिक बनाएंगे। जल से भरे कलश में हम सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और कुछ तिल के दाने डालेंगे। उसके बाद अशोका के 5 पत्ते रखकर उसके ऊपर एक तिल से भरा बर्तन रखेंगे और उसके ऊपर हम नारियल को विराजमान करेंगे। अब हम तुलसी माता को भी उनकी चौकी पर विराजमान करेंगे। अब सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इस जल को हम तुलसी माता को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम एक कटोरी में कच्चा दूध लेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। इसके साथ हम तुलसी माता को 5 बार तिलक लगाएंगे। इसी दूध से हमें शालिग्राम जी को भी 5 बार तिलक करना है। उसके बाद हम तुलसी माता जी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में आप 5, 7 या फिर 9 वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। अब हम माता रानी को लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाएंगे। आप ये लाल या फिर गुलाबी या हरी चूड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी माता को मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद हम माता रानी को बिंदी लगाएंगे और बाकी जो श्रृंगार की सामग्री हमारे पास है उसे हम तुलसी माता की चौकी पर ही रख देंगे। अब हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण के लिए आप एक बर्तन में थोड़ा सा जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अब फूल की सहायता से सभी को इस जल के छींटे दें। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे और उसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम शालिग्राम जी को तिलक करेंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम नारियल को और तुलसी माता जी को भी तिलक करेंगे और सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों में आप पीले या फिर लाल फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। सभी को तिलक और पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक में आप एक दीपक की स्थापना भी कर सकते हैं या फिर 5 या 7 दीपक की स्थापना भी कर सकते हैं। दीपक स्थापना के लिए सबसे पहले हम सफ़ेद तिलों का आसन देंगे। उसके बाद हम दीपक की स्थापना कर उसे प्रज्वलित करेंगे। अब हम तुलसी माता और शालिग्राम जी की वरमाला करेंगे। सबसे पहले वरमाला को शालिग्राम जी को छुआएंगे। उसके बाद उस वरमाला को तुलसी माता को पहना देंगे। अब हम दूसरी वरमाला लेंगे, उसे पहले माता रानी को छुआएंगे और उसके बाद उस वरमाला को शालिग्राम जी को पहना देंगे। वरमाला होने के बाद अब हम इनका गठबंधन करेंगे। गठबंधन के लिए माता रानी के लिए आप लाल चुनरी का प्रयोग करें और शालिग्राम जी के लिए आप पीले वस्त्र का प्रयोग करें। गठबंधन के लिए जो तुलसी माता को हमने चुनरी ओढ़ाई है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक अलग से आप लाल चुनरी भी ले सकते हैं। गठबंधन के लिए हम एक सिक्का और फूल रखकर दोनों वस्त्रों की आपस में गांठ लगा देंगे। इस प्रकार हम इनका अच्छे से गठबंधन कर देंगे। कई स्थानों पर गठबंधन को गठजोड़ा भी बोलते हैं। अब इन गठबंधन को हम लाल रंग की चुनरी माता रानी को ओढ़ा देंगे और पीला जो वस्त्र है उसे हम शालिग्राम जी को ओढ़ा देंगे। अब गठबंधन के बाद अब हम एक सिक्का लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे। उस सिंदूर लगे सिक्के को हम पहले शालिग्राम जी को छुआएंगे। उसके बाद उस सिंदूर को हम तुलसी माता जी को अर्पित कर देंगे। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी किया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार सिक्के पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर शालिग्राम जी को छुआने के बाद तुलसी माता को हम ऐसे अर्पित कर देंगे।
अब हम तुलसी माता का कन्यादान करेंगे। कन्यादान के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से तिल के दाने और एक पुष्प रखकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद इन तिल के दानों और पुष्प को हम यहीं पर अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जो भी माता रानी को अर्पित करना है, जैसे कि वस्त्र, बर्तन, सभी हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद घर का कोई भी पुरुष शालिग्राम जी को अपने हाथों में लेकर तुलसी माता जी की 7 परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार हम शालिग्राम जी की 7 बार परिक्रमा करवाएंगे और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी माता को शालिग्राम जी के बाईं ओर स्थापित कर देंगे। विवाह संपन्न होने के बाद अब हम सभी को पंचमेवे अर्पित करेंगे और साथ में ऋतुफल भी अर्पित करेंगे। ऋतुफल में आप आंवले जरूर लें। उसके बाद हम सभी को मिश्री अर्पित करेंगे। यदि आपके पास मिश्री ना हो तो आप यहाँ पर चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी को भोग अर्पित करने के बाद अब हम सभी की आरती करेंगे। आरती के लिए आप दीपक, धूप और कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम गणेशा जी की, शालिग्राम जी की और तुलसी माता जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह के बाद जो भी सामग्री आपने यहाँ पर दान की है, उसे आप किसी भी गरीब कन्या के विवाह में दान कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। जो भी भोग सामग्री हमने यहाँ पर अर्पित की है, उसे प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें।